मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सब्जेक्ट है हमारा हिंदी स्टैंडर्ड 5। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 13, जिसका नाम है स्वच्छता। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर है 91। स्वच्छता। मेरे साथ आप उंगली रखेंगे, पेन या पेंसिल में जब पढ़ो तो आप नीचे मेरे साथ ही पढ़ेंगे, ताकि आपको जो शब्द, जो वर्ड्स आपको समझ में ना आए, कैसे बोलना है, उसका आपको ख्याल रहे। ठीक है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। इस पाठ में, इस चैप्टर में किसके बारे में? हाइजीन के बारे में बताया गया है, स्वच्छता के बारे में बताया गया है ना। तो कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वास्थ्य यानी कि हमारी हेल्थ और हाइजीन दोनों कैसे है? सिमिलर है, एक सिक्के की दो बाजू है। हम स्वच्छता रखेंगे तब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, है ना, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। जब हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या फैलती है? तो कि गंदगी फैलती है, हम सब जानते हैं। और आजकल तो कोविड-19 के ज़माने में हम स्वच्छता क्या है उसका महत्व बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं। गंदगी रोगों की जड़ है। गंदगी क्या है? जो अस्वच्छता होती है, गंदगी, कूड़ा कचरा, वो सब से क्या होता है? क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं। मूल कारण वही है, हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं हमारे शरीर का, हमारे आसपास का, तो उसी से ही रोग होते हैं। हमको जो भी बीमारियां आती है ना, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सब वो सब मैक्सिमम किससे होती है? तो कि गंदगी से होती है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो सुंदर स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। ये स्लोगन दिया हुआ है कि स्वच्छ जगत और सुंदर जगत। क्या बताते हैं कि हम जो डस्टबिन है, जहाँ जिसकी योग्य जगह है वहाँ पर ही हम कूड़ा कचरा वगैरह डालें, वो उस तो ही ये स्वच्छ जगत बन सकता है और सुंदर जगत बन सकता है। मैंने बताया था ना आपको पानी वाले पार्ट में भी कि हम सब पॉल्यूशन फैलाते हैं। सूर्य प्रकाश है, हवा है, पानी है, पर्वत है, पेड़ पौधे है, जमीन है, वो सब क्या है? क्योंकि प्रकृति माता की देन है, कुदरत की देन है, भगवान की देन है। और हम सब ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? उसे बिगाड़ते हैं, उसे छेड़छाड़ करते हैं, उसे जो दूषित करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। हम सुंदर जगत का निर्माण तो कर ही सकते हैं। भगवान ने तो हमें सुंदर ही जमीन दी है, हम बिगाड़ रहे हैं, उसे खुरेद कर उसमें से सब खनिज वगैरह निकाल कर गड्ढे वगैरह नहीं बूढ़ते हैं, पक्का बना देते हैं और स्वच्छ नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें क्या दिया है? स्वच्छ ही दिया है। बारिश का पानी कभी गंदा आता है? कीचड़ वाला पानी आपके ऊपर पड़ा कभी बादलों से? नहीं, वो फिल्टर पानी जैसा ही शुद्ध और साफ होता है बारिश का पानी भी। एसिड वर्षा अलग बात है। तो भगवान तो हमको स्वच्छ भी देते हैं और सुंदर भी देते हैं, लेकिन बिगाड़ता कौन है? हम बिगाड़ते हैं ना। हमारा तालाब या डैम का पानी, कैनाल का पानी देखिए तो हमने बिगाड़ डाला है। कौन बिगाड़ता है? अस्वच्छ पानी कौन बनाता है? हम बनाते हैं। आप कभी हिल स्टेशन और वगैरह सुबह के टाइम में देखेंगे तो हवा कैसी चलती है? साफ, सुंदर, स्वच्छ होती है ना। उसे अब बिगाड़ते कौन है? क्योंकि हम बिगाड़ते हैं, है ना। पानी भी स्वच्छ होता है, जमीन भी को कौन बिगाड़ता है? क्योंकि हम बिगाड़ते हैं। तो कि स्वच्छ और सुंदर जगत का निर्माण कौन कर सकते हैं? हम ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो कि स्वच्छता फैलाकर, है ना, स्वच्छता रखकर। और जगत को तो सुंदर बनाते ही है, लेकिन हम हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाते हैं। अब हमारा पाठ शुरू होता है कि क्या है? इस पाठ में सब स्वच्छता के बारे में ही बताया गया है, उसके रिलेटेड ही है। जैसे कि
आगे के पार्ट में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिखा था ना, उसी तरह से एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। क्या बुलाया? अजय ने किसको बुलाया? तो कि मोहन को। अजय का बर्थडे था ना, तो मोहन उसका फ्रेंड था। आपका बर्थडे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं ना, उसी तरह से अजय ने भी अपने फ्रेंड्स मोहन को इनवाइट किया कि आज मेरा बर्थडे है शाम को, तो आप मेरे घर पर आना, ठीक है। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन, हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, कोई हमें इनवाइट करता है, तो ऐसे ही हम नहीं चले जाते ना, उसके लिए क्या लेके जाते हैं? हम गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाते हैं ना, या कवर या मनी उस पे डालकर देते हैं, ऐसे ही नहीं जाते। तो उसी तरह से मोहन ने भी, अजय का बर्थडे था ना, तो उसके लिए गिफ्ट ली। लेकिन क्या गिफ्ट ली? उपहार माने की गिफ्ट। गिफ्ट क्या ली? तो कि कहानी, स्टोरी बुक ली उसने अलग से, और पुस्तक की खरीदी। किसकी पुस्तक खरीदी? तो कि कहानियों की पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। मोहन ने क्या किया? उसे गिफ्ट, हम कोई लाते हैं तो ऐसे ही हम दे देते हैं प्रेजेंट? नहीं, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो उसे गिफ्ट पेपर में रैप करके हम देते हैं ना, पैकिंग करवाते हैं। नहीं आता तो पैक, यहाँ तो घर पर ही हम पैकिंग कर लेते हैं, कोई भी छोटा हो या बड़ा गिफ्ट हो, लेकिन हम पैक करके देते हैं। तो उसी तरह से मोहन ने भी उसे कलरफुल कागज था ना, उसमें लपेट कर पैक करके बुक्स दी और उसके घर पर जाने लगा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। उसके घर में, सोसाइटी में जैसे ही मोहन जाता था ना, तो अचानक से उसके मोहन के ऊपर एक केले की का छिलका था ना, वो किसी ने फेंका। कैसा लगता है? वेरी बैड मैनर्स है ना, ऐसे हमको कूड़ा कचरा कहीं पर डालना नहीं चाहिए, छाल वगैरह। मोहन ने भी ऐसा ही बोला। पेज पलट दीजिए, 92 पेज। छी छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन क्या बोला? छी छी छी, कैसे बुरी आदत है, ऐसे ही सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। मोहन ने क्या किया? मोहन अच्छा लड़का था, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसे ही चले जाते हैं छी छी बोलकर। तो मोहन ने क्या किया? तो इधर उधर देखा, कोई है तो कोई नहीं था। तो मोहन ने क्या किया? तो वो छिलका जो उसके ऊपर गिरा था ना केले का, वो उसने उठाया। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। कूड़ादान यानी कि डस्टबिन दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। अक्सर हम ये चीज अपने एरिया में देखते ही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमारे सोसाइटी या कंपाउंड में या वगैरह में बाहर जो प्लेस होती है वहाँ पर डस्टबिन होता है बड़ा सा, है ना। तो हम क्या करते हैं? उसमें कचरा डालते नहीं है, लेकिन हम उस जगह पर बाहर ही कचरा फेंक कर आ जाते हैं। इसे फैला हुआ होता ही रहता है ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? जो वो बड़ा सा डस्टबिन होता है पूरे एरिया का, उसके अंदर डालना होता है। और हमारी आदत कैसी है? हम बाहर ही ऐसे ही बाइक पर बैठे होते हैं, 4 व्हीलर में बैठे होते हैं, या ऐसे ही चलकर भी उसमें नहीं डालेंगे। डस्टबिन पड़ा है, रखा है, फिर भी हम कहाँ डालेंगे? बाहर जमीन पर डालेंगे, जो हमारे लिए ही नुकसान करता है। तो मोहन ने भी वो छिलका जब फेंकने के लिए गया ना, तो उसने देखा कि कूड़ादान तो है, डस्टबिन तो है, लेकिन कचरा सब कहाँ है? बाहर पर है। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। ऑफ कोर्स मक्खियां, मच्छर, वो सब जर्म्स वगैरह होगा ही, है ना। फिर कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। ये भी आ रही थी, बैड स्मेल। ओके, उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से भी बदबू आ रही थी। हमारे गटर वगैरह भी होते हैं, उसमें ही हम ऐसे ही रैपर वगैरह डाल देते हैं, कागज वगैरह डाल देते हैं। कोई हमारा कचरा होता है तो वो भी हम उसमें ही डालते हैं, वो वहाँ पर डालने की चीज़ नहीं है।
नाली गटर वगैरह जो होता है ड्रेनेज सिस्टम, वो किसके लिए है? क्योंकि गंदे पानी का निकलने का रास्ता है, वो पानी बहने का रास्ता है, और हम वो कचरा वगैरह डालकर उसे क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, और फिर वो पानी क्या होता है? तो कि साफ नहीं होता, बहता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता है, और वहीं से फैलकर बाहर निकलता है। वो हमारे एरिया में ही बाहर निकलता है, हमें उनमें ही चलकर अपने घर पर जाना होता है, या घर से हम जब बाहर निकलते हैं तो उसी पानी में हमारा पैर पड़ता है। तो इतने भी हमको समझ नहीं है कि हम वो ब्लॉकेज दूर करें। तो ब्लॉकेज दूर करने के लिए क्या है? तो कि वो नालियाँ वगैरह ड्रेनेज है उसे साफ सुथरा रखें, उसमें हम कचरा प्लास्टिक वगैरह ना डालें, है ना। तो जब वो पानी बहता नहीं है तो वो